सिंध और पंजाब के मुकाबले में बलूचिस्तान में सार्फिन महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कोयटा की ओपन मार्केट में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये में मिल रही है। कराची और लाहौर में फ़ी किलो चीनी 150 से 160 रुपये में दस्तयाब है। ताजिर बरादरी कहते हैं कि बलूचिस्तान में ताजिरों को पाकिस्तानी चीनी फराहम नहीं की जा रही, हमें बैरून मुल्क से इम्पोर्टेड चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इम्पोर्टेड चीनी की कीमत पाकिस्तानी चीनी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राई के मुताबिक चीनी की किल्लत के वक्त बलूचिस्तान के लिए 72,000 मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की गई। जब इंपोर्टेड चीनी आ गई तो उस वक्त पाकिस्तान में अपनी चीनी की पैदावार शुरू हो गई। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। इरफान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मामला क्या है और फिर इस पर इकदाम क्या किए जा रहे हैं सारे मामला को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो आला हुकाम से भी बात हुई है, जो बताया ये जा रहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से चीनी की जब शॉर्टेज थी तो उस वक्त चीनी इंपोर्ट की गई थी, बड़े महंगे दामों इंपोर्ट की गई थी, जबकि जब ये पाकिस्तान की जो अपनी जो चीनी की पैदावार शुरू हुई तो उसकी कीमत बहुत कम थी, जिसके बायस जो पहले इंपोर्ट की गई 72,000 टन जो चीनी जो इंपोर्ट की गई थी वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद थी, जिस पर वो महंगे दामों इस वक्त चीनी जो आम सार्फिन को भी दी जा रही है, जिस पर सार्फिन भी सरापा एहतजाज है। हुकूमत बलूचिस्तान का ये मौक़िफ़ है, चूँकि महंगे दामों चीनी खरीदी गई है, इसलिए अब जब तक वो चीनी का स्टॉक मौजूद रहेगा तो इसलिए चीनी की कीमतें यही रहेंगी। जब पाकिस्तान की जो अपनी पैदावार की जो चीनी वो मार्केट में इस वक्त कम दामों में फरोख्त हो रही है, लेकिन उसको अब तक मार्केट में लाया नहीं गया। जी इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस पर, बहुत शुक्रिया आपका।